हेलो दोस्तों। जब से एसएससी सीजीएल प्री का रिज़ल्ट आया है तब से मेरे दिल में एक अफ़सोस है, उसके साथ साथ कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता हो या फिर कोई भी टीचर अगर इसको देख रहा हो वो इसे समझ पाए तो प्लीज़ बताएं। देखो, सबसे पहला मेरा डाउट है कि यार देखो, 2022 से अगर मैं कंपेयर करूँ, 2022 में जो वैकेंसी थी वो 36,000 थी, उस पर कट ऑफ गई जो वो 114 गई। 2023 में जो वैकेंसी थी वो अप्रॉक्स 8500 थी, कट ऑफ वहाँ गई 150। 2024 में वैकेंसी थी 17,000 की अप्रॉक्स एंड कट ऑफ जा रही 153। तो मेरा एक क्वेश्चन है, देखो जो लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी था या कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, एज़ कम्पेयर टू पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो वो सब मैं एग्री कर रहा हूँ, ठीक है बढ़ गया कंपटीशन और पेपर का आपको लेवल हो सकता है कि लग रहा हो कि आसान भी हो। मैं कह सकता हूँ कि पेपर आसान नहीं था, पहली चीज़ बहुत आसान तो नहीं था। किसके कंपैरिजन? 2022 के कंपैरिजन, 2023 के कंपैरिजन। 2022 के कंपैरिजन अगर जो इस पीवाईक्यू को सॉल्व करेगा ना, कोई फ्रेशर बच्चा भी हो या रिपीटर हो, रिपीटर तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे, वो इजीली कह सकते हैं कि अगर वो 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे 2024 में तो बहुत डिफरेंस है। क्वेश्चंस के पैटर्न में डिफरेंस है। पेपर इजी नहीं था, ठीक है, बहुत इजी तो नहीं था, मॉडरेट कह सकते हो, बट बहुत इजी तो नहीं था। और कुछ शिफ्ट तो बहुत अच्छी हार्ड थी, अच्छी खासी हार्ड थी, और कुछ शिफ्ट इजी हो सकती हैं। तो यार मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये कट ऑफ का कैसे इन लोग ने मतलब नॉर्मलाइज किया स्कोर, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 114 से 2 साल के अंदर इतना ज़्यादा वेरिएशन होके 153 पे आप पहुंच गए। लाइक ये किसी भी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है मेरे को। अगर मैं वैकेंसी कहूँ तो वैकेंसी 36,000 की आधी हो गई हैं, ऑलमोस्ट 18,000 से कम पकड़ लो, ठीक है। चलो मैं कट ऑफ मान लेता हूँ, लास्ट ईयर 150 गया, कंपटीशन बढ़ गया है, सब चीज़ें ठीक है, फिर भी कट ऑफ कितना जाना चाहिए था? बहुत ज़्यादा, 145 140, इतना ज़्यादा, बहुत इतना जा सकता था, बट 150 क्रॉस करना कट ऑफ इज़ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ये कैसे हो सकता है? और मतलब टीचर भी इस पे क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं कि यार, टीचर सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ गया। अरे भाई, कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन तो पहले भी था, आज भी है कंपटीशन, और कंपटीशन फ्यूचर में भी रहेगा। कंपटीशन एक इज जस्ट वन फैक्टर। व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स? अदर फैक्टर्स का क्या है? मतलब कंपटीशन तो एक चीज़ है यार, आप फ्यूचर में एग्ज़ाम दोगे, आपको तो ये हर बार एक बोल देंगे कि कंपटीशन बढ़ गया है, अगली बार करो। यार देखो, टीचर्स को क्या है, टीचर्स को अपना कोर्स बेचना है एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। भाई करो, लेकिन फेयर चीज़ तो करो यार, स्टूडेंट के लिए वॉइस तो रेज करो, कुछ तो बोलो कि यार ये चीज़ गलत हुई है इसमें। एक बस मेरी दिल से एक ही पर्सन को रिस्पेक्ट है, अभिनय सर को। लेजिट उन्होंने सिर्फ एक ही टीचर है जिन्होंने इस पॉइंट को रखा, पॉइंट को समझा और उन्होंने बोला। बाकी टीचर तो कोई मतलब ही नहीं दिखा रहे, बस आ रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो मतलब बोल रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ गया, सिर्फ उनका कहना है कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बहुत आसान है, पेपर इजी था, बहुत इजी था। अरे भाई कहाँ इजी था? अभी मैं कुछ टीचरों को बैठा दूँ पेपर देने के लिए ना, तो वही वो खुद ही 150 नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ये चीज़ हो क्या रही है। देखो, फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा क्योंकि यार मेहनत की थी, और मेहनत बहुत की थी, और जिन आप में से जिन्होंने इसको 2024 को ना बहुत मेहनत करके सोचा था कि यार एक जॉब ले लेंगे, अच्छी खासी वैकेंसी, उन सबको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी जिनका नहीं हुआ होगा। और भाई जिनका प्री हो गया, पहली चीज़ जिनका प्री हो गया, देखो मैं भी, अगर मेरा प्री भी हो जाता तो मैं भी आप में से एक होता, शायद मेंस के लिए पढ़ रहा होता। बट एक पॉइंट मैं ज़रूर बोलूँगा, जो चीज़ प्री में हो सकती है क्या वो मेंस में नहीं हो सकती है? फिर आप कहाँ जाओगे? फिर आप सोचोगे ना ये चीज़ कि यार मतलब क्या हो रहा है। भाई मेंस में भी ये चीज़ हो सकती है। मतलब आप खुद देखो कि कट ऑफ एक ऐसे लेवल पे जा रही है जहाँ पे आप मतलब जो एक टाइम था जहाँ वो बेस्ट स्कोर माना जाता था, उस पॉइंट पे आज कट ऑफ देखो आप, वो एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। वो एक क्वालिफाइंग है, जिस हमें क्वालिफाई करके जस्ट मेंस के लिए अपेयर होना, मेन मार्क्स तो मेंस के ही जुड़ेंगे, तो क्वालिफाइंग इन नेचर वाली कट ऑफ 150 प्लस, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? दूसरी चीज़, अगर एसएससी को यार था कि कट ऑफ भाई इतनी जा रही है, ठीक है आप थोड़े ज़्यादा बच्चे बुला लेते। पहले तो आपने 10x बुलाए नहीं, यूआर में तो आपने भूल जाओ, यूआर में तो आपने बुलाए ही नहीं, पता नहीं 15-20% के अप्रॉक्स बच्चे बुलाए हैं। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर कट ऑफ इतनी जा रही थी, आप थोड़े बच्चों को और बुलाए थे ताकि जो सीरियस एस्पिरेंट थे उनको भी एक फेयर चांस मिल जाता अपने आप को प्रूव करने का।
एक फेयर चांस मिल जाता। थोड़ा सा आप लेवल वो कट ऑफ कर डाउन कर देते, बच्चे ज़्यादा कर लेते, अगर आपको ऐसा फील हो रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो समझ नहीं आ रहा। टीचर्स को कोई मतलब नहीं, टीचर्स मैं देख रहा हूँ दे आर जस्ट मतलब कमिंग, SSC 2025 कैलेंडर आ गया है। एक और चीज़, रिजल्ट आने के 4 घंटे के अंदर कैलेंडर आया है। मतलब आप देख रहे हो ह्यूमन साइकोलॉजी पे कैसे गेम खेला जा रहा है कि जो बच्चा अभी सोचा था कि यार SSC में मैं प्रेप छोड़ दूंगा, कंपटीशन ऐसा है वैसा है, ये उसके दिमाग में 10 तरह के थॉट्स चल रहे थे। SSC ने सिर्फ एक कैलेंडर भेजा और सारे थॉट्स को शांत कर दिया। देखो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, मैं कोई पहला बच्चा नहीं हूँ और ना आप कोई आखिरी बच्चे हो। ये चीज़ें पहले भी हुई, अब भी हो रही और शायद आगे भी होंगी, है ना। लोग चेंज होते रहेंगे बट चीज़ें सेम रहेंगी। तो इस दैट कि यार जिनके पास थोड़ी पावर है, जो थोड़ा बोल सकते हैं इन चीज़ों पे, प्लीज़ थोड़ा खुल के बोलो, ताकि यार बच्चे भी आपको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा खुल के बोलो, ताकि हमें भी लगे कि यार आप कुछ कर रहे हो, रेज वॉइस कर रहे हो। मतलब इतना हो बस कि यार जस्टिफिकेशन तो मिल जाएगी। किस तरह की कैलकुलेशन, मैथ्स मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मतलब मैं तो मैथ्स का बहुत ब्रिलियंट नहीं हूँगा, शायद आप ही लोग से पढ़ाऊँगा, लेकिन यार फिर भी मतलब ये किस तरह की मैथ्स है जिसमें आप मतलब 153 कट ऑफ इस जस्ट समझ ही नहीं आ रही है कट ऑफ। अब बोलेंगे कुछ लोग कि यार 150 में 140 के ऊपर 1,60,000 बच्चे मिल रहे हैं। ठीक है भाई, हो रहे हैं, मिल रहे हो। एक बात बताओ आप, फर्स्ट थिंग CHSL में दे के आ रहा हूँ, CHSL में 157 कट ऑफ गई। 157 के ऊपर जानते हो सिर्फ 37,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे। उसमें से 37 तो मैं पूरा बता रहा हूँ, UR की बात करता हूँ। UR के आई गेस अप्रॉक्स थे, एग्जैक्ट नहीं पता बट शायद थे 10,000 12,000 तो बच्चे थे, 10-12,000। आप खुद देखो 157 के ऊपर 10-12,000, जबकि CHSL का लेवल CGL से आसान था, क्योंकि मैं खुद दे के आया था। मेरे खुद 164 मार्क्स थे CHSL में, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ। हाँ, CHSL मेंस का पेपर आसान था, क्योंकि उसमें आप सबकी 300 प्लस है, तो वो मैं कह सकता हूँ आसान था। बट पेपर का लेवल, कंपटीशन बढ़ना, ये सब फैक्टर्स हैं। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। देखो एट द एंड जो सीरियस एस्पिरेंट है वो रुकेंगे नहीं, वो आगे बढ़ेंगे, वो प्रेप तो करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे कभी ना कभी जॉब ले लेंगे। बट ये एक क्वेश्चन ज़रूर रेज कर रहा है कि यार बच्चों के साथ मतलब कहीं इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है क्या? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो बच्चे मतलब देख ही नहीं पा रहे हैं, टीचर्स देख नहीं रहे हैं, या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, पता नहीं। बट इतना पता है कि यार ये चीज़ें ना रुकेंगी नहीं कभी, ये आज भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। और हम एक इस तरह जो इस फ्लोइंग वाटर है, हम उसके पार्ट हैं, बस और कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बस आप कोई भी अगर जो फेल हुआ है पहली बात इस प्री में, तो यार देखो मैं भी हुआ हूँ, अनएक्सपेक्टेड हुआ हूँ, बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत रख के अब देखते हैं, आगे बढ़ना तो पड़ेगा। तो बस हिम्मत रखो। और कुछ बच्चे जो बहुत सीरियस थे यार, जो मतलब थोड़े से चाह रहे थे कोई ग्रुप हो जहाँ पे हम आपस में डिस्कस कर सके, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे आ जाना एंड हम देखते हैं, बात करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।